अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। बेलगाम शहर में भाषा यानी जुबान को लेकर पुराना तनाजा रहा है। कन्नड़ मराठी तनाजा क्या फिर से उभर कर आएगा, ऐसी चर्चा बेलगाम शहर में एक बार फिर देखने को मिल रही है। हाल ही में कन्नड़ रक्षण वेदिके के कायद नारायण गौड़ा ने इजलास में शिरकत की थी। कन्नड़ रक्षण वेदिके बेलगाम की जानिब से इस इजलास को मुनक्कद किया गया था, जिसमें उन्होंने ईएमएस को लेकर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐसा भी कहा जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि आप ईएमएस को डरो मत, अगर जेल भी जाना पड़े तो जाओ, रिहाई का इंतजाम मैं करूंगा। मराठी लोगों के ईएमएस को चाहिए कि अपना बिस्तर लेके महाराष्ट्र चले जाए। बहरहाल इस बयान के बाद ईएमएस का शुभम शेड़के ने पलटवार करते हुए कहा कि नारायण गौड़ा एक जरासीम की तरह है और इसका फौरी इलाज होना चाहिए। अब वार पलटवार के बाद मामला और संगीन तो नहीं बन जाएगा, ऐसी चर्चा शहर में गश्त कर रही है। पिछले कुछ अरसे से बेलगाम शहर में ईद त्योहारों का दौर रहा, जिसमें पुलिस इंतजामिया को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। अब फिर से कहीं कन्नड़ मराठी तनाजा खड़ा न हो जाए, ऐसा कयास अवाम को करते हुए देखने को मिल रहा है। बहरहाल कोई भी किसी भी जुबान से ताल्लुक रखता हो, इसे बड़ा चढ़ाकर तनाजे की शक्ल न दी जाए और बेलगाम शहर की जो भाईचारे की तारीख रही है बरकरार रखा जाए, ऐसी मांग शहर के लोगों को करते हुए देखा जा रहा है। ಯಾವನಾದ್ರೂ ಅವತ್ತು ಕರಾಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬರೋಕ್ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವನಿಗೂ ಹೆದರಬೇಡಿ. ಅವನು MS ಇದ್ರೆ, ಅವನು ಮರಾಠಿ ಇದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ನಡದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋರು ಕನ್ನಡಿಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ ಬದುಕೋದಾದ್ರೆ ಬದುಕಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಸ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ बिडतीवी. नारू हा एक रोग आहे जो एका कृमीमुळे पसरतो. कृमी म्हणजे किडा, आणि तो संसर्गजन्य असल्यामुळे तो पसरू शकतो. जो दूषित पाणी पिल्याने होतो, दूषित अन्न खाल्ल्याने किंवा दूषित पाणी पिल्याने होतो. त्याच पद्धतीने बेळगावमध्ये एक वेगळा नारू रोग त्या ठिकाणी पसरवणारा कीटक, कृमी किंवा व्हायरस म्हणू शकता, तो काल आला होता आणि त्याचं नाव आहे लाल पिवळा नारू. हा जसा तो नारू दूषित अन्न पाण्यामुळे होतो, तसा हा लाल पिवळा नारू हा दूषित विचारांमुळे होतो. हा जर पसरायचा नसेल तर त्याला तात्काळ इलाजाची गरज आहे, आणि त्या इलाजाचं नाव आहे, त्या डॉक्टरचं नाव आहे महाराष्ट्र एकीकरण समिती. आणि त्या डॉक्टरकडे जाऊन मराठी स्वाभिमान नावाची लस घेतला तर हा नारू पसरण्यापासून थांबतो. आणि हे त्या नारूला मला सांगायचं आहे की बेळगावमध्ये येऊन वाटेल ते बरोबर तू कितीही दरपोक्ती करून गेलास तर बेळगावातल्या मराठी माणसाला काही एक फरक पडणार नाहीये. कारपोरेशन बेलगाम किसी न किसी मामले को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। अब एक बार फिर अंदरूनी इख्तलाफात के चलते चर्चा हो रही है। डीसी रेवेन्यू मोहतरमा रेशमा तालीकोटी पर वेगा हेलमेट मामले को लेकर कार्रवाई के मद्देनजर विपक्ष की जानिब से एतराजात दर्ज करते हुए कार्रवाई न की जाए की मांग की गई, और कार्रवाई सियासी दखल के मद्देनजर डीसी रेवेन्यू को निशाना बनाने की बात भी कही गई। आज विपक्ष के कारपोरेटरों की जानिब से कारपोरेशन कमिश्नर बी शोभा पर सवालात की बारिश की गई। वाज़ह है कि बी शोभा पर इल्जामात पिछले कुछ वक्त से मुसलसल लगाए जा रहे हैं कि डीसी रेवेन्यू मोहतरमा रेशमा तालीकोटी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें कारपोरेशन कमिश्नर का भी हाथ होने की बात कही जा रही है। रीड एंड राइट कंफर्म की बात रेशमा भैरकदार ने कही तो कमिश्नर बी शोभा ने इसका इनकार किया। बहरहाल कारपोरेशन बेलगाम में सत्ता भाजपा की है तो रियासत में सरकार कांग्रेस की है। कई भाजपा कांग्रेस का टकराव तो नहीं, ऐसी बात भी की जा रही है। टोटल ये जो मैटर है वेगा हेलमेट का 2002 का है, और इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है कम से कम 20 से ज़्यादा ऑफिसर्स। तो एक ही ऑफिसर्स को टारगेट करना मेरे हिसाब से और हमारे अपोजिशन कारपोरेटर के हिसाब से वो गलत है। और उसके अलावा ये एक बार इसके 2-3 महीने पहले काउंसिल के अंदर डिस्कशन होके लोकायत COD इंक्वायरी को गया है। अभी वो इंक्वायरी आने के पहले ही हमें उनको एक ऑफिसर को टारगेट करना ये गलत है। अगर
कार्रवाई करना है तो जितने भी ऑफिसर्स जो बिल कलेक्टर से लेके आ रहे हैं, आरओ जो भी है, सबके ऊपर एक्शन लेकर के बल्कि हमें कमिश्नर मैडम को अभी निवेदन दिया है। और कमिश्नर मैडम ने भी कहा है कि ये जो प्रपोजल है वो सरकार को भेजेंगे, सरकार जो डिसीजन लेगा उसके ऊपर। लेकिन सरकार डिसीजन लेंगे वो बाद में की बात है, लेकिन करना था तो पूरे ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन लेना था। एक ही ऑफिसर्स को अगर टारगेट कर रहे हैं तो ये कुछ अलग ये जा रहा है, तो ऐसा ना हो बल्कि हम कमिश्नर मैडम को भी मिले। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की वारदात की मजम्मत पूरे मुल्क भर में की जा रही है। जिस वकील ने इस हरकत को अंजाम दिया उसने ये कहते हुए फेंका कि वो सनातनी है, मतलब जूता इसलिए फेंका गया क्योंकि चीफ जस्टिस पिछड़े समाज का है। आखिर कहां तक फिरका परस्त सोच जा पहुंची है, इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आज दलित संघर्ष समिति, प्रगतिशील लेखक और अंधश्रद्धा निर्मूलन, इस तरह मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से डीसी बेलगाम को मुतालबा पेश करते हुए पुरजोर मजम्मत की गई। हाल ही में लद्दाख में हुए फसाद के मद्देनजर साइंटिस्ट और सामाजिक खिदमतगार अवामी लीडर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी भाजपा हुकूमत की जानिब से की गई, इसकी भी आज मजम्मत फरमाई गई। आइए देखते हैं इसके कुछ मंजर। भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर बूट फेकून हल्ल्याचा प्रयत्न झालेला आहे। वर बघता एका विकृत माणसानं हा हल्ला केलेला आहे असं वाटण्यासारखं आहे, पण याच्या पाठीमागचं जे गमक आहे ते विकसित आहे, ते हळूहळू सत्य या ठिकाणी बाहेर यायला लागले। हा हल्ला होण्याच्या आधी 4 दिवस भूषण गवई यांनी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात त्यांचं जे बुलडोजर अभियान आहे त्याच्या विरोधात अत्यंत कडक शब्दात निर्णय दिलेला आहे। त्यांना डायरेक्शन दिलेलं आहे की हे त्वरित थांबवा, हे सगळं संविधानाच्या विरोधात आहे, असं चालू झालं तर आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। आणि हे ज्या दिवशी घडलं त्याच दिवशी अमित शहा योगींना भेटतात आणि त्यानंतर हे प्रकरण होतं। याच्या मागचं गणित आपण समजून घेतलं पाहिजे, गमक आपण समजून घेतलं पाहिजे। आज सरन्यायाधीश जर सुरक्षित नसतील या देशाचे, सरन्यायाधीशावरचा हा हल्ला नाही, हा भारतीय संविधानावरचा हा हल्ला आहे, भारतीय लोकशाहीवरचा हा हल्ला आहे। आणि हा हल्ला करून समस्त देशाचा 145 कोटी नागरिकांचा हा अपमान आहे आणि त्यांना त्वरित अटक झाली पाहिजे आणि कठोरातली कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, या मागणीसाठी आम्ही हे निवेदन देत आहोत। त्याचप्रमाणे एक ज्येष्ठ पर्यावरणवादी, देशभक्त, शास्त्रज्ञ यांनी लडाख मधल्या जनतेला लोकशाही मार्गाने तुम्ही दिलेली आश्वासनं अंमलात आणा म्हणून सांगण्यासाठी ते दिल्लीपर्यंत चालत आले होते, पण केंद्र मंत्र्यांनी त्यांची दखल घेतली नाही। त्यानंतर ते परत जाऊन उपोषणला बसले आणि उपोषणला बसल्यानंतर तिथल्या तरुण पिढीने जी निदर्शनं केली त्या निदर्शनामध्ये भडकाऊ भाषण वगैरे केलं असे आरोप ठेवून त्यांना देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली तुम्ही अटक करता, लाज वाटली पाहिजे। अब बात करते हैं आरएसएस की और इसके मार्च की। जी हां, बेलगाम शहर में भी आरएसएस का मार्च बड़े पैमाने पर निकाला गया। अब इसे देशभक्तों की तंजीम भी कहा गया। सरदार हाई स्कूल ग्राउंड से जुलूस की शुरुआत हुई, पर इन सब के दरमियान कर्नाटक के वजीर प्रियंका खरगे ने आरएसएस एक देश विरोधी कामों में मुलविस तंजीम कहते हुए वजीर आला सिद्धरामैया को खत के जरिए पैगाम भेजा कि रियासत कर्नाटक में आरएसएस की शाखाएं अगर सरकारी दफ्तरों के इहाते में, स्कूल कॉलेजेस के इहातों में चल रही हैं तो फौरन बंद किया जाए और कार्रवाई की जाए। शाखाओं और आरएसएस के दीगर इजलासों के जरिए बच्चों और नौजवानों के दिलों में नफरत और दुश्मनी का जहर पैवस्त करते हैं। खरगे ने आगे कहा कि जहां भी शाखाएं चलाई जाती हैं, आईने हिंद, भाईचारा, इत्तेहाद के पैगाम के खिलाफ सरगर्मियां रहती हैं, जो मुल्क के सेक्युलरिज्म के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस इंतजामिया की इजाजत के बगैर लाठी डंडे का मुजाहरा और अवामी इजलासों का एहतमाम बिना इजाजत ही के मुनक्कद करते हैं, लिहाजा गैर कानूनी तो है ये, साथ में बच्चों और नौजवानों के जहनों में जहर पैवस्त करने के काम को अंजाम देते रहते हैं। प्रियंका खरगे ने मांग की है कि स्कूलों, पार्कों, मैदानों में या दफ्तरों के सामने, इहातों में, हॉलों में, कहीं पर भी इन्हें इजलासों का, शाखों का एहतमाम करने न दिया जाए। प्रियंका खरगे के इस बयान के बाद आरएसएस और हिंदुत्व तंजीमों ने नाराजगी का इजहार किया है।
रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने एक मुसाफिर की जान बचाई। पुलिस वालों को लेकर अक्सर लोगों में एक अलग तरह का नजरिया रहता है, पर कुछ पुलिस वाले अच्छे भी रहते हैं। बहरहाल आज भरमा कुंभार जो उचगांव का रहने वाला है, अपनी नवासी को रेल प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने आया था और रेल में दाखिल होकर उसे मिलकर वापिस लौट रहा था तो अचानक रेल चल पड़ी। जल्दबाजी में रेल से उतरने लगा तो पांव फिसल कर पटरियों के पास गिरने लगा तो पुलिस कांस्टेबल सीआई कोप्पद ने लपक कर उसे बाहर निकाला, जिससे उस शख्स की जान बच गई। रेल पुलिस कांस्टेबल के इस कारनामे को काफी सराहा जा रहा है। अपार्टमेंट से कार बाहर निकालते वक्त एक खातून ने गार्ड को ही ठोकर मारी, जिसमें गार्ड की मौत हो गई। गार्ड का नाम नागेश देवजी जो माली गली का रहने वाला है। उस खातून पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वारदात न्यू गुडशेड रोड पर पेश आई। बेलगाम जिले के कित्तूर तालुका में अम्बड़गट्टी क्रॉस के करीब आज एक कंटेनर बेकाबू होने से पलट गया। हालांकि यह हादसा बड़ा था, लेकिन किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। धारवाड़ से बेलगाम की तरफ आ रहा एक कंटेनर हादसे का शिकार हुआ। कित्तूर थाने में मामले को दर्ज किया जा चुका है। रामदुर्ग में 2 बच्चे डूब गए, जिसमें दोनों की मौत हो गई। दोनों भी भाई बहन थे। एक जमीन में चेक डैम में खेलने के लिए उतरे, उन्हें तैरना भी नहीं आता था। बहरहाल डूबकर मौत हो गई। वारदात रामदुर्ग के उदपुड़ी में पेश आई। ईरन्ना शिरसंगी और गुरुवश शिरसंगी ऐसा दोनों के नाम बताए जा रहे हैं। कटपोल थाने में मामले को दर्ज किया जा चुका है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।